हेलो फ्रेंड्स, विश्वास यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 8 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आप में से कुछ बच्चों से पूछा था, आप लोगों का कहना है कि एक सिंगल वीडियो ना बनाकर मैं वीडियो को पार्ट वाइज बनाऊं। तो अब से रेदर देन डूइंग दो 60 क्वेश्चंस इन अ सिंगल वीडियो, विल ब्रेक आवर वीडियोज इन 20 और 25 क्वेश्चंस पर वीडियो। ओके, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग देखना शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राम और श्याम का एज का रेशियो दे रखा है 4:5 में। 5 साल बाद, 5 ईयर हैंस का मतलब यहाँ पे हो जाता है 5 साल बाद। हैंस का यहाँ पे मतलब हो जाता है बाद। द रेशियो ऑफ देयर एज बिकम 5:6। व्हाट इज राम्स प्रेजेंट एज? ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। हमें आर का लिए दे रखा है, श्याम का दे रखा है। प्रेजेंट कंडीशन क्या दी हुई है हमें? दोस्तों इसी तरह से आप लिखने की कोशिश करना जब लिखना होगा, अदरवाइज सवाल आपको पता है हम लोग ओरली करते हैं। 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, दोबारा क्या दिया है? 5 दिया है, 6 दिया है। तो ये जो डिफरेंस है ये 1 यूनिट का है, ये जो डिफरेंस है यहाँ भी 1 यूनिट का है। जब भी एज का डिफरेंस होगा, हमेशा ध्यान रखना कितने भी साल आगे पीछे कर लो, दो लोगों की एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी बात करूं, मान लेते हैं आपकी एज 25 साल है, आपकी एज 25 साल है और आपके फादर की एज में बात करूं तो 50 साल है। ये एज गैप 25 साल का है। अगर 5 साल पीछे की बात करते तो 5 साल पहले आप 20 साल के होते और आपके फादर 45 साल के होते, तब भी ये एज 25 साल रहती। अगर 5 साल बाद की बात करूंगा तो आपकी एज 30 साल होती और फादर की एज 55 साल होती, तब भी ये 25 ही मेंटेन रहता। तो एज गैप हमेशा सेम रहता है दो लोगों के बीच में। ठीक है, अब यहां पर ये एज गैप 1 का दिखाई दिया, यहां पर भी एज गैप 1 का दिखाई दिया। मतलब जो भी ये चेंज आ रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ईयर, वही एज गैप को सिग्निफाई करेगा। मतलब यहां पर क्या है, यहां पर रेशियो में 1 का चेंज यहां पर हुआ, यहां पर भी रेशियो में 1 का चेंज हुआ, दोनों तरफ सेम चेंज हुआ है रेशियो में। बीच का जो गैप है वो सेम है मेरे पास। इस गैप की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू 4 यूनिट से बढ़ के 5 यूनिट हो गई, इसकी एज की वैल्यू 5 यूनिट से बढ़ के 6 यूनिट हो गई। तो 5 साल में कितने यूनिट चेंज हुई, क्योंकि 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो 1 यूनिट का चेंज, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स, ये हुआ ना। तो अगर 1 यूनिट 5 ईयर्स है तो यहाँ पर एज कितनी है? 25। यहाँ पर एज कितनी है? 30। यहाँ पर एज 25, यहाँ पर एज 20। अब देखो इसमें क्या पूछा है, रामा की प्रेजेंट एज पूछे तो प्रेजेंट एज कितनी है? 20। अगर श्यामा की प्रेजेंट एज पूछते तो 25। रामा की एज 20 साल बाद पूछते तो, प्रेजेंट 20 है तो 20 साल बाद कितनी हो जाती? 40। श्यामा की एज 125 साल बाद पूछते तो, प्रेजेंट एज 25 है तो 125 साल बाद कितनी हो जाती? 150। मतलब आपको सिर्फ इतना सा लिखना है। और अगर आप इसको एग्जाम में करेंगे तो एग्जाम में आप कैसे देखेंगे? रामा श्यामा का रेशियो 4:5 है, 5 साल बाद रेशियो 5:6 हो जाएगा। 4-5 का गैप 1, 5-6 का गैप 1, बिल्कुल सही चीज है, सेम गैप है। 4 से 5 1 यूनिट बढ़ा, 5 से 6 1 यूनिट बढ़ा। 1 यूनिट बढ़ने के लिए उसने कितने साल लगाए? 5 साल। प्रेजेंट में 4 यूनिट और 5 यूनिट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब 1 यूनिट की 5 साल है तो 4 यूनिट की 20 साल, 5 यूनिट की 25 साल। 5 साल बाद वाली वैल्यूज 25 साल और 30 साल। मैंने देखा मुझसे क्या पूछा है, रामा का प्रेजेंट पूछा है, मतलब 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू है दोस्तों 20 साल। आ गया आंसर इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या दे रखा है? मैं अभय की एज दे रखी है आफ्टर 6 ईयर इट विल बी 3/7 ऑफ हिज फादर एज। हम 6 साल बाद की बात करते हैं, अभय और उसके फादर। रेशियो क्या रहेगा? 3/7, मतलब अभय की एज 3 यूनिट, फादर की एज 7 यूनिट। कब? आफ्टर 6 ईयर प्लस 6 ईयर्स। 10 ईयर्स अगो रेशियो एज कितना था? 1:5 माइनस 10 ईयर्स, 10 साल पहले की बात करें तो रेशियो था 1:5। अब देखिए ये टोटल चेंज कितना है? 6 साल बाद 10 साल पहले, मतलब 10 साल पहले अगर हम 2022 में हैं, 6 साल बाद क्या होगा? 2028। 10 साल पहले क्या था?
2012, टोटल कितना चेंज आ गया 2012 से 2028 तक, 16 साल का, ये एज आया 16 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा कितना है 4 यूनिट, ये कितना है 4 यूनिट, बिल्कुल सही। ये कितना है 2 यूनिट, ये कितना है 2 यूनिट। तो यहाँ पे हमें देख के पता चला दोस्तों 2 यूनिट की वैल्यू 16 साल है। ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू 16 साल है। तो यहाँ पे एज कितनी होगी 16 साल, यहाँ पर एज कितनी होगी, सॉरी 2 यूनिट की वैल्यू 16 साल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 साल। यहाँ पर एज हो जाएगी 8 साल और यहाँ पे एज हो जाएगी 40 साल। अब पूछिए कि अभय के फादर की प्रेजेंट एज 40 साल कब थे हम लोग 10 साल पहले, तो आज कितने साल के हो जाएंगे 50 साल के। आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंट एज दी हुई है 3% की 4:7:9 के रेशियो में। 8 साल पहले इनका सम था 56, 8 साल पीछे का सम था। ठीक है, अब इनकी प्रेजेंट एज बतानी है तो बहुत सिंपल है। 8 साल पहले अगर मैं बात करूं 3% मान लेते हैं, ए बी सी, इनकी एज का रेशियो है 4:7:9। 8 साल पहले -8 ईयर्स की बात करूं, इसका जो भी कुछ था, इसका जो भी कुछ था, इसका जो भी कुछ था, दिस एंटायर सम वाज इक्वल्स टू 56। अब अगर 8 साल बाद की बात करूं तो इसमें +8 करना पड़ेगा, इसमें +8 करना पड़ेगा, इसमें +8 करना पड़ेगा, मतलब 24 और ऐड कर दूंगा तो ये मेरा हो गया 80। ठीक है, तो आज की डेट में इन तीनों लोगों की एजेस का सम हो जाएगा 80 साल। अगर 80 साल है, रेशियो मुझे 4:7:9 गिवन है, 9 और 7 16 और 4 20, तो 20 की वैल्यू मेरी 80 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 की वैल्यू कितनी हुई 16, 7 की वैल्यू कितनी हुई 28, 9 की वैल्यू कितनी हुई 36। ये मेरे आंसर्स आ गए 16, 28 और 36 साल। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टफ डरावना तो नहीं है। आगे चलते हैं। अब नीलम और शान दो लोगों की स्कूल एज का रेशियो गिवन है 5:6। ठीक है, नीलम और शान का रेशियो गिवन है 5:6। इफ द रेशियो बिटवीन 1/3 एज ऑफ नीलम, नीलम की एज का 1/3 एंड हाफ ऑफ शान्स एज, मतलब n/3 कर दिया मैंने, और हाफ ऑफ शान्स एज, शान की एज कितनी है s/2 अपॉन s/2, ये वैल्यू हो गई मेरी 5/9 के। मतलब फर्दर अगर मैंने इसे सॉल्व करा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2n अपॉन 3s इज इक्वल्स टू 5/9। ठीक है, 3 से ये चीज आएगी 3 टाइम्स, n अपॉन s दोबारा मेरे पास निकल कर आ जाएगा 5/6। तो देखो n और s का रेशियो यहाँ भी 5/6 है, यहाँ भी 5/6 है, तो मेरे पास जब कुछ बचा ही नहीं है इसमें निकालने के लिए, तो क्या मैं कुछ निकाल पाऊंगा इसमें, नहीं, फिर मैं इसमें कुछ भी नहीं निकाल पाऊंगा। आंसर आ जाएगा मेरा सी एंड डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। A is 2 years older than B, B is twice the age of C, sum of their ages is 27। ठीक है, C की एज मैंने 1 यूनिट मान ली क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही, B की एज 2 यूनिट मान ली, A की एज हो गई 2 यूनिट प्लस 2। जब मैंने तीनों को सम करा तो मुझे दिखा 5 यूनिट प्लस 2 इज इक्वल टू 27, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो गई मेरी 25 और 1 यूनिट इज इक्वल टू 5। तो वैल्यूज क्या हो गई, C की एज 1 यूनिट थी 5 साल का हो गया, B की एज 2 यूनिट थी 10 साल का हो गया, A की एज 2 यूनिट प्लस 2 थी तो ये 12 साल का हो गया। 12 और 10 22 और 5 27, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। हो गया देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 3 साल पहले अंबुज थ्राइस एज गोल्ड एज अविनाश था, मतलब अगर ये मेरे पास अंबुज है और ये मेरे पास अविनाश है, ठीक है, 3 साल पहले दोनों की एज के लिए क्या गिवन था -3 ईयर्स पर। अंबुज थ्राइस ओल्ड था अविनाश का, मतलब रेशियो था 3:1। अगर उनकी प्रेजेंट एजेस का रेशियो 8:3 है, कितना प्रेजेंट एजेस का 8:3 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स, ये कब है प्रेजेंट पे। अब दोस्तों एक चीज देखो, ये डिफरेंस कितना है 2,
ये कितना है 5, ये कितना है 5, ये कितना है 2। अब जब भी मेरे को रेशियो के क्वेश्चन करने थे, मुझे सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस सेम करना था, ये जो डिफरेंस था ये मुझे सेम करना था, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले ये सेम करना होगा। इसको मैं एक बार रब करके दोबारा लिखता हूं ताकि मैं इसको सेम करके भी लिख पाऊं यहां पर, ठीक है। थोड़ा सा साफ लिखने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों के लिए। बाय द वे आप में से ही कुछ लोग कहते हैं मेरी डॉक्टर हैंड राइटिंग है ना। ठीक है, रेड कलर से लिखते हैं। यह है मेरे पास अंबुज, यह है मेरे पास अविनाश। अगर कोई भी एजुकेटर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं और अपने स्टूडेंट्स को भी मैं ये बात कहना चाहूँगा, ये क्वेश्चन सोर्स मेरे खुद के नहीं है। मेरे को यूट्यूब के थ्रू, नेट के थ्रू, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर अलग अलग जगह बच्चों ने कई तरह के क्वेश्चंस पूछे। कुछ मैंने देखे अपनी तैयारी करते हुए, तो मैंने वहाँ पे सारे क्वेश्चंस को देखा था, वहीं से मैंने इन क्वेश्चंस को लिया है। अगर ये किसी के कॉपीराइटेड क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ मेरे को बता दीजिए, मैं आपका इसमें रेफरेंस ज़रूर मेंशन करूँगा। आगे चलता हूँ मेन क्वेश्चंस पे। ये मुझे गिवन था -3 पर, रेशियो का गिवन था 3:1। प्रेजेंट एज पर रेशियो गिवन है 8:3। तो जब भी मेरे पास इनके बीच का डिफरेंस सेम ना हो तो मैं क्या करूंगा, जो इसका डिफरेंस है मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो इसका डिफरेंस है मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये डिफरेंस कितना है 5, मैं ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऊपर क्या हो जाएगा 15, 5 3 15, 5 1 5। डिफरेंस कितना आ गया 10 का। ये डिफरेंस कितना तो 2 से मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 8 16 और 2 3 6। अब ये डिफरेंस कितना आ गया 10 का। अब देखो, अब ये डिफरेंस भी सेम है, ये डिफरेंस भी सेम है आपस में, और ये एज गैप भी सेम है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल कर आई है 3, क्योंकि -3 से प्रेजेंट में आने में 3 साल लगे। सो दिस थिंग 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 3। वन 1 यूनिट इज 3, मेरी एज 3 साल पहले की थी 15 यूनिट और 5 यूनिट, आज की है 16 यूनिट और 6 यूनिट। मुझसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इन, सॉरी डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एज इन ईयर्स। प्रेजेंट एज का कितना डिफरेंस है 10 यूनिट, मतलब 30 ईयर्स मेरा इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल था, कुछ ज्यादा टफ नहीं था। अगर कुछ टफ लगता है वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, अदरवाइज आप मेरे से टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या कमेंट्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। क्या दे रखा है, हमें दिया हुआ है कि टोटल प्रेजेंट एज जो है P और Q की वो 25 ज्यादा है R से, मतलब P प्लस Q इज इक्वल टू R प्लस 25, ये हम कर सकते हैं। फिर दे रखा है प्रेजेंट एज Q की जो है 5 साल ज्यादा है R से। एट प्रेजेंट Q इज 5 ईयर ओल्डर देन R, मतलब Q इज इक्वल टू R प्लस 5, ये भी कर सकते हैं। P की परसेंटेज पूछिए, सिंपल है, Q इज इक्वल टू R प्लस 5 गिवन है, मैं यहाँ एंटर कर दूंगा P प्लस R प्लस 5 इज इक्वल टू R प्लस 25, R से R खत्म, P की वैल्यू आ जाएगी 20। सिंपल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल बेसिक सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुहेल वाज थ्राइस एज ओल्ड एज स्नेहल, 6 साल पहले। सुशील विल बी 5/3 टाइम एज ओल्ड एज स्नेहल 5 ईयर हेंस। ठीक है, तो सुशील है एक मेरे पास, एक मेरे पास स्नेहल है, ठीक है। 6 साल पहले का रेशियो क्या दिया हुआ है -6 पर मेरे को गिवन है थ्राइस एज ओल्ड एज स्नेहल, मतलब ये वैल्यू 3 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। 6 साल आगे की बात करूं +6 की, प्लस 6 साल बाद क्या होगा, ये रेशियो 5/3 हो जाएगा, 5 3। अब देखो ये डिस्टेंस मेरे को 2 गिवन है, ये भी डिफरेंस मेरे को 2 गिवन है, सही है। यहां भी देखूंगा मैं, क्रॉस चेक करूंगा 2 है, यहां भी क्रॉस चेक करूंगा 2 है, मतलब ये जो जर्नी हो गई -6 से +6 की, ये हो गई 12 साल। 12 इयर्स किसके बराबर है, ये चेंज कितना आया 2 यूनिट का, 2 यूनिट का, 1 यूनिट कितना हुआ 6 साल। पूछा क्या है मुझसे, स्नेहल की आज की एज, आज की एज स्नेहल की निकालने के लिए मैं ये निकालता हूं सबसे पहले। 6 साल पहले कितना था 6 साल का था,
आज कितने साल का हो जाएगा? 12 साल का हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज ऑफ फादर 5 years ago was 5 times the age of son। ये फादर है, ये सन है, हम -5 years पे बात कर रहे हैं, तो ये रेशियो 5:1 था। एट प्रेजेंट फादर्स एज इज 3 times दैट ऑफ सन। अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करूं, ठीक है, ये रेशियो मेरा 3:1 हो जाएगा। तो अब मुझे बताना है प्रेजेंट एज ऑफ फादर। अब देखो इसमें भी वही कॉम्प्लिकेशन आया, ये 4 है, ये 2 है, मेरे को इन्हें सेम करना होगा। इन्हें सेम करने के लिए मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 5 to 1 तो एज इट इज चलेगा, ये वैल्यू हो जाएगी 6 to 2। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास कितना चेंज आया, 1 यूनिट का, यहां कितना चेंज आया, 1 यूनिट का। ये जो चेंज आया है एक एक यूनिट का दोस्तों मेरे पास, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट एज पे आने के लिए कितना टाइम लगा, 5 साल। इट इज इक्वल्स टू 5 years। फादर की प्रेजेंट एज पूछिए तो आज फादर की एज कितनी है, 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 into 5 equals to 30 years। ठीक है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको ये जो बीच का डिफरेंस है सेम रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। प्रेजेंट एज ऑफ ज्योति इज 4 times द एज ऑफ सानिया। आफ्टर 12 साल ज्योति विल बी 3 times एज ओल्ड एज सानिया। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सानिया। ठीक है, मेरे पास है ज्योति, मेरे पास है सानिया, बात कर रहे हैं हम लोग प्रेजेंट पर। प्रेजेंट पे बात करने में क्या बोला इन्होंने, 4:1 बताया। 12 साल बाद बात करेंगे तो क्या होगा, प्लस 12 years पर ये हो जाएगा 3:1। फिर से ये डिफरेंस मेरा 3 आ रहा है, ये डिफरेंस 2 आ रहा है। ऊपर मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। जो डिफरेंस आएगा डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगी मेरी वैल्यू 12 और 3, नीचे वैल्यू हो जाएगी मेरी 6, सॉरी 2 से, हाँ 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 की जगह हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये जो 1 यूनिट का चेंज आया है 1 यूनिट, ये कितना है मेरा 12 साल का। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 12 years। पूछा क्या है, सानिया की प्रेजेंटेज पूछिए, सानिया ये वाला है, प्रेजेंटेज कितनी है, ये 2 यूनिट। सानिया की प्रेजेंटेज 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 24 years। ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इफ अजय इज एज मच एल्डर देन विजय एज ही इज यंगर टू कुणाल एंड सम ऑफ एजेस ऑफ विनय एंड कुणाल इज 36 years, फाइंड द एज ऑफ अजय। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास एज लाइन कह लेते हैं हम लोग इसको, ये सबसे बड़ा है कुणाल, ये सबसे छोटा है विजय, दोनों के एग्जैक्ट बीच में है अजय। ठीक है, मतलब k माइनस ए की जो वैल्यू है वो a माइनस वी के बराबर है। ठीक है, मेरे को v और k का सम दे रखा है कितना, 36 साल। दोस्तों जब भी ये कंडीशन होती है ना तो अजय की ऐसे में एज आएगी k प्लस वी अपॉन 2 और k प्लस वी मेरे को कितना दे रखा है 36 साल, तो अजय की एज कितनी हो जाएगी 36 अपॉन 2 दैट इज 18 years। सिंपल है, कुछ भी ज्यादा टफ या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इन सवालों में। आगे देखते हैं। राम की प्रेजेंट एज 3 टाइम है उसके सन की प्रेजेंट एज के और 2/5 है उसके फादर की एज के। ठीक है, हमारे पास आ गया राम, सन, फादर, 3 लोग हैं। ठीक है, राम और सन की एज का रेशियो कितना गिवन है, यह हमें गिवन है 3:1। 3:1। राम का उसकी फादर की एज से कितना गिवन है 2:5। बट ये दोनों तो सेम होना चाहिए ना, तो मैं तीनों रेशियो को सेम कर दूंगा। तीनों रेशियो सेम करने के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूं, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूं। ऊपर वैल्यू जाएंगे मेरी 6 और ये वैल्यू हो जाएगी 2, नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी 6 और ये वैल्यू हो जाएगी 15। तो नेट रेशियो निकल कर आएगा मेरा 6:2:15।
ये प्रेजेंट एज का रेशियो है। एवरेज बोला है तीनों की प्रेजेंट एजेस का 46। अगर एवरेज मेरा 46 है तो टोटल कितना हो जाएगा तीन लोगों का 46 इंटू 3। क्लियर? ये वैल्यू होती है मेरी 138। कैसे? 40 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 18 आएगा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो 138 हो जाएगा। ये मेरे पास टोटल बन रहे हैं 15 और 2 17 और 6 23, 23 हिस्से बन रहे हैं मेरे पास। 23 से 138 जाने का मतलब है 1 हिस्सा इज इक्वल्स टू 6 यूनिट या फिर 6 ईयर्स। 1 हिस्सा इज इक्वल्स टू 6 साल। पूछा क्या है? पूछा है राम के सन और राम के फादर की प्रेजेंट एज का डिफरेंस। राम के सन की प्रेजेंट एज है मेरे पास 2, फादर की प्रेजेंट एज है 15, दोनों के बीच में 13 यूनिट्स का गैप या फिर 13 हिस्से का गैप। 13 हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 78। दोस्तों दूसरा तरीका ये भी था, इसके अंदर अगर मैं इतना कुछ कैलकुलेट नहीं करता, ठीक है, इसी सवाल को मैं बता रहा हूं, अगर मैं इस सवाल को एग्जाम में करता, थोड़ा सा डर मन में जरूर लगता है नन ऑफ दीज ऑप्शन देखने का, बट इसको मैं एग्जाम में इस तरह से नहीं करता। मैं ऐसा आधा करता और बीच में ही इसको छोड़ देता। देखता मैं इसको एग्जाम में कैसे करता। इस सवाल को मैं देखता राम और उसके सन का दे रखा है मुझे 3:1, राम और उसके फादर का दे रखा है 2:5। मैं यहीं पर इसको इतना सोचते ही, मैं सिर्फ सोचता और मैं देखता कि 3 2 6 हो जाएगा, 1 पे तो कोई चेंज नहीं आएगा और जो 2 है वो तो 6 बनाना ही बनाना है। वहां पर मेरा 3 5 से 15 हो जाएगा, मतलब 6:2:15 हो जाता। 2:15 देखते हैं कि सन और फादर के बीच में जो भी होगा वो 13 यूनिट्स का गैप होगा, मतलब 13 यूनिट्स का मल्टीपल होगा। इसमें मेरे पास 13 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ 78 है। मैं ये करके अपना एग्जाम में आंसर मार्क कर देता। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सवाल देखते हैं इसमें क्या है। एट प्रेजेंट मीना इज 8 टाइम्स हर डॉटर्स एज। तो हमने प्रेजेंट पे बात करी है, प्रेजेंट पर, ठीक है, मीना बनाई, उसकी डॉटर बनाई। क्या बोला? 8 टाइम्स बोला है, तो ये हो गया 8, ये हो गया 1। 8 साल बाद प्लस 8 पर हमें देखना है रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मीना एंड हर डॉटर विल बी 10:3। 8 साल बाद क्या हो जाएगा? 10:3। तो ये चेंज कितना है? 7 साल का। यहां पर चेंज कितना है? ये भी 7 साल का। क्रॉस चेक कर लो, ये 2 का चेंज है, ये भी 2 का चेंज है, ठीक है। तो ये जो 2 का चेंज है 2 यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी है हमारी? 8 साल। 1 यूनिट 4 साल हो जाएगा। 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 ईयर्स। पूछा क्या है? मीना की परसेंटेज। मीना की परसेंटेज कितनी है? 8 यूनिट, मतलब 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32 ईयर्स। अब तो इस तरह के सवाल आप लोग ओरली कर सकते हैं, एटलीस्ट जिनमें एज गैप का रेशियो का गैप सेम दे रखा हो। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी डन ओरली एंड आई रियली वांट ऑल ऑफ यू, जो भी आप इस वीडियोस को देख रहे हो या फिर मेरे साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर जुड़े हुए हो, इन क्वेश्चंस को ओरली करना शुरू करो। मैं आप लोगों को वॉइस नोट्स भेजता हूं हमेशा आपके डाउट्स पर। हमेशा आप लोगों से ये बोलता हूं, क्वेश्चन को जितना ओरली करोगे उतना क्वेश्चन आपका फास्ट सॉल्व होगा। अगला सवाल देखते हैं। Q is as much younger than R as he is older than T. The sum of R and T is 50 years. What is definitely the difference between R and Q? ठीक है, Q जो है R और T के बीच में है, ये तो बात हमें समझ आ गई, हमने पीछे भी ऐसा एक क्वेश्चन करा था। R और T का जो सम है वो 50 साल है, मतलब Q की एज हो जाएगी 25 साल। Q की एज 25 साल हो जाएगी। अब R और Q की एज का डिफरेंस हमसे पूछा गया है। तो सवाल है, क्या मैं इस सब से एज गैप निकाल सकता हूं? डेफिनेटली द डिफरेंस बिटवीन R एंड Q एज। मेरे को तो नहीं लगता। एक बार लिखने की भी कोशिश करते हैं। क्या है मेरे पास? ये है R माइनस Q, इट इज इक्वल्स टू Q माइनस T, ठीक है। R प्लस T अपॉन 2 इज इक्वल्स टू Q,
यहां से Q की वैल्यू आ गई 25। अगर मैं Q को यहाँ पे 25 बना भी दूं तो R और T की तो वैल्यू डिफाइन नहीं है ना, मुझे सिर्फ R प्लस T इज इक्वल टू 50 गिवन है, इससे तो कुछ भी नहीं होगा, तो मेरा डेटा इनएडिक्वेट हो जाएगा। या तो मुझे तीनों की एज का सम दे रखा होता तो मैं कुछ और कर पाता, या फिर ये डिफरेंस है ये डिफरेंस या दोनों में से किसी की एज गिवन होती तो मैं कुछ कर पाता। अभी मेरे पास ये डेटा इनएडिक्वेट हो जाएगा। आगे सवाल देखते हैं। सम ऑफ एजेस दे रखी है फादर एंड सन की 45 इयर्स। 5 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 34। दोस्तों मैं इन तरह के क्वेश्चंस को ट्रेडिशनल मेथड से ही करता हूं, मैं इसमें ट्रिक नहीं लगाता, क्योंकि ये मेथड हमने बचपन में हमेशा करा था। f प्लस एस मेरा 45 हो जाएगा। 5 साल पहले की अगर मैं बात करूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ उनका एज 34 होगा। अब जैसे मैं 34 देखूंगा, 34 देखते ही मुझे समझ आना चाहिए 17 इंटू 2, ये मुझे क्वेश्चन देखते ही समझ आना चाहिए। 17 इंटू 2 मतलब अगर एक 17 साल का, दूसरा 2 साल का, तभी तो उनकी एज का प्रोडक्ट 34 बनेगा, और तो कोई इसमें कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा ना। ये कब है? 5 साल पहले का, या फिर 34 इंटू 1, ये भी एक बन सकता है। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 34 देखते ही मेरे दिमाग में सीधे दो चीजें आनी चाहिए, 17 इंटू 2, 34 इंटू 1। बट अगर आज मेरे पास उनकी एज का सम 45 साल है तो 5 साल पहले उनकी एज का सम कितना होना चाहिए? 5 साल फादर के कम करो 45 में से, 5 साल सन के कम करो, मतलब टोटल 10 साल कम करोगे। अगर 10 साल आप लोग एज कम करोगे 45 में से तो कितनी बनेगी? 35 साल। 45 माइनस 10 इज इक्वल टू 35। इसमें से 35 कौन सा बन रहा है? ये बनेगा 19, ये बनेगा 35। तो मेरी एजेस ये आ गई। 5 साल पहले की एज आ गई 34 और 1। प्रेजेंट एज फादर की कितनी हो जाएगी? 39। सन की कितनी हो जाएगी? 6। पूछा क्या है? फादर की, दैट इज 39 ईयर्स। अगला सवाल देखते हैं। सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन born at an interval of 3 years each is 50 साल। ठीक है, 5 बच्चे हैं, माना एक बच्चे की एज है C। ठीक है, जब हम 5 बच्चों की बात करेंगे 3-3 साल के, तो एक पैदा हुआ होगा इससे 3 साल पहले, 3 साल ज्यादा बड़ा होगा। एक इससे भी 3 साल पहले पैदा हुआ होगा तो 6 साल बड़ा होगा इससे। एक इसके 3 साल बाद पैदा होगा, फिर एक इसके भी 3 साल बाद पैदा होगा। इस तरह के कुछ 5 बच्चे होंगे। इसमें क्या दे रखा है? इनका सम 50 साल है। जब मैंने ऐड करूंगा तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। 5C इक्वल्स टू 50 और C इज इक्वल्स टू 10। इसकी एज 10 साल आ गई। मुझसे यंगेस्ट चाइल्ड पूछा है, वो 6 साल छोटा होगा, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 इयर्स हो गया। सीधा सीधा सवाल है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इजी लेवल के सवाल है, ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 18 साल पहले फादर वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सन था। ठीक है, -18 पे बात करते हैं। ये फादर है और ये सन है। ठीक है, 18 साल पहले रेशियो कितना था? 3:1। अब क्या है? नाउ फादर इज ओनली ट्वाइस। अब अगर प्रेजेंट पे बात करें, प्रेजेंट को हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि वही क्वेश्चन में दिया होता है। प्रेजेंट एज पर क्या है? ट्वाइस। अब ये रेशियो खाली 2:1 है। दोस्तों इसको हम 2, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, इसे हम 1 से मल्टीप्लाई करें, इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का तो कुछ है नहीं, 3:1 रहेगा। इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4:2 हो जाएगा। मतलब 3:1 ये था, 4:2 ये है। ये जो चेंज है ये है मेरा 18 ईयर्स का। 1 यूनिट इज इक्वल टू 18 ईयर्स। जब 1 यूनिट इक्वल टू 18 ईयर्स है तो मुझसे क्या पूछा है? सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर। ये कितना है? 4 और 2 6। 6 यूनिट इज इक्वल टू 18 इंटू 6 इक्वल टू 108। ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। अगला सवाल देखते हैं।
साल पहले प्रीति 4 टाइम्स थी अपनी बेटी सोनल की। ठीक है, ये हमने प्रीति बनाई, ये हमने सोनल बनाई। ठीक है, हम कब की बात कर रहे हैं? 1 ईयर अगो, -1 पे। ये रेशियो कितना था? 4:1। 6 साल बाद +6 पे बात करते हैं। प्रीति एज जो हो जाएगी 9 साल ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, 6 साल बाद P माइनस S जो है 9 साल हो जाएगा। अब ये जो 9 साल का एज गैप है दोस्तों, ये तो यहां पर भी था, ये 9 साल का एज गैप तो यहां पर भी था, ये तो सेम ही रहेगा ना। ठीक है, और प्रेजेंट एज पर भी रहेगा। तो अगर मैं इस 3 यूनिट की, ये तो खाली 3 यूनिट का गैप है, 3 यूनिट को मैं 9 साल मानूं तो मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 3, 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 12। मतलब ये जो एज है, वॉयलेट कलर, पर्पल कलर से लिखते हैं, ये जो एज है 12 साल है, ये जो एज है 3 साल है। तो 1 साल पहले 12 और 3 साल थे, आज कितनी हो जाएगी? +1 पे अगर मैं इसको बात करूं, प्रेजेंट पर अगर मैं बात करूं तो 12 से 1 साल बढ़ के रहेगी 13 साल, 3 से 1 साल बढ़ के रहेगी 4 साल, 13:4। ये रहा आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अब प्रेजेंट एज दी है फादर की और सन की, जो कि 8:3 में है। ठीक है, ये फादर हो गए, ये सन हो गए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट को मैं 0 लिख लेते हैं। ये दिया है 8:3। 12 साल बाद यही रेशियो हो जाएगा +12 पर, ये रेशियो हो जाएगा 2:1। अब देखो, ये जो डिफरेंस है ये 1 का डिफरेंस है, यहां पे डिफरेंस है 5 का, तो मैं यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, 8 और 3 एज इट इज रहेगा। 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू 10 हो जाएगी और ये वैल्यू 5 हो जाएगी। अब ये बनी मेरी 3, ये बना 10, 5। अब ये 2 का चेंज है 2 यूनिट्स, दिस इज इक्वल टू 12 ईयर्स। मुझसे क्या पूछा है? सम ऑफ प्रेजेंट एज पूछा है फादर एंड सन का। फादर सन की प्रेजेंट एज कितनी है? 8 और 3, 8 और 3 कितने हुए? 11। 1 यूनिट इज इक्वल टू 6, 11 यूनिट इज इक्वल टू 66 ईयर्स। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ए की एज जो है 1/6 है बी की एज। ठीक है, मतलब ए और बी की अगर मैं बात करूं तो रेशियो हो जाएगा 1:6। बी की एज ट्वाइस है सी की एज के आफ्टर 10 साल बाद। ठीक है, अगर मैं +10 पे बात करूं तो बी और सी को अगर मैं देखूं, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, 0 पर हमें सी का कुछ भी नहीं गिवन, +10 पे हमें बी और सी का दे रखा है क्या? बी एज विल बी ट्वाइस द सी एज, 2:1। ठीक है, सी का 8th बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है 2 साल पहले। 2 साल पहले सी का 8th बर्थडे था, तो आज सी कितने साल का होगा? 10 साल का। ओरली सवाल है ये। आज सी होगा 10 साल का। आज अगर सी 10 साल का होगा तो 10 साल बाद सी कितने का होगा? 20 साल का। 10 साल बाद सी हो जाएगा 20 साल का। 10 साल बाद अगर सी 20 साल का है तो बी कितने का होगा? 40 साल का। ये वाला सी जो 10 साल बाद वाला है 20 साल का है और इसका डबल बी हो जाएगा, तो बी ये वाला कितना हो जाएगा? 40 साल का। कब? 10 साल बाद। आज बी कितने का होगा? 30 साल का। अब जो ए की एज है वो 1/6 है बी की एज की। बी आज 30 साल का है, इसका 1/6 करो, ए आ जाएगा 5 साल का। हो गया सॉल्व। समझ आया होगा आई होप आपको। अगला सवाल देखते हैं। एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड सन 3 years ago was 27 साल। 3 साल पहले 27 साल एवरेज था। ठीक है, -3 पर। तो आज कितना हो जाएगा? सॉरी, टोटल कितना हो जाएगा? 81। आज इसका टोटल कितना हो जाएगा? 0 पर। 0 पर इसका टोटल हो जाएगा 81। तीनों की एज का 3-3 साल ऐड कर दो तो 90। ठीक, अब एवरेज एज ऑफ 27 years एंड दैट ऑफ हिज वाइफ एंड सन 5 years ago was 20 years। ठीक है, अब वाइफ प्लस सन जो है 5 साल पहले कितना था? 20।
एवरेज टोटल कितना हो जाएगा 40। आज की अगर मैं बात करूं, ये -5 पर था, आज की अगर मैं बात करूं तो वाइफ प्लस सन कितना हो जाएगा, 40 में 10 सन का डालो, 5 सन का डालो, 5 वाइफ का डालो, तो आज ये चीज होगी 50। टोटल एज आज वाइफ और सन की हो जाएगी 50। और यहां पे हमने क्या देखा, वाइफ सन और हस्बैंड की टोटल एज थी 90, तो हस्बैंड की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 90 - 50 दैट इज 40 साल। ये रहा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। In a class, there are 20 boys whose average age is decreased by 2 months when one boy age 18 साल is replaced by a new boy. The average age of new boy. दोस्तों जब हम एवरेज करेंगे ना, तब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम एवरेज में देखेंगे, यहां के लिए फिलहाल छोड़ देते हैं। The age of a man is 3 times that of his son. 15 years ago, the man was 9 times as old as his son. And now they are asking for the age after 15 years. ठीक है, एक मैन है, एक सन है, ठीक है। हमें क्या बोला गया, एज ऑफ अ मैन। जब तक हमें डिफाइन नहीं है तो हम प्रेजेंट की बात करेंगे, ठीक है। 0 पर क्या रेशियो हमें गिवन है, 3:1। दूसरा -15 पर क्या रेशियो गिवन है, 9:1। अगेन वही ड्रिल हमें करनी है। ये हमारा 8 है, ये हमारा 2 है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 12, ये वैल्यू हो जाएगी 4। अब जो ये डिफरेंस है, नाउ दिस इज ऑल्सो 8, डार्क ग्रीन कलर ले लेते हैं, नाउ दिस इज ऑल्सो 8, ठीक है। अच्छा, ये चेंज कितना है, 3 का। 3 किसके बराबर है, -15 के। 1 किसके बराबर होगा, -5 के, या फिर हम लोग यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं 5 के। ये वैल्यू कितनी है, 12, ये वैल्यू है 4। 12 पंजे 60 साल, 4 पंजे 20 साल, ठीक है। ये प्रेजेंट एजेस हैं, 60 और 20। हमसे क्या पूछा है, मैन आफ्टर 15 साल। मैन आज 60 साल का, तो 15 साल बाद 75 साल का हो जाएगा। सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। Twice the son's age in years be added to father's age, the sum is 70, ठीक है। मतलब 2s को अगर मैं ऐड करता हूं फादर की एज में, मेरा सम बन जाता है 70 साल। Twice the father age is added to son's age, the sum is 95, ठीक है। अगर मैं 2f को s में ऐड करता हूं, मेरा सम हो जाएगा 95। यही है, दो इक्वेशन है दोस्तों, दो वेरिएबल है, इन्हें आप लोग जैसे मैथ्स में सॉल्व करते हो, मैं इसको सॉल्व करने के लिए वही मेथड पर्टिकुलरली फॉलो करता हूं। आपका मेथड अगर ज्यादा बेटर हो, ज्यादा फास्ट हो, तो आप उसे फॉलो कीजिएगा, बट प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल। अच्छा, अगर ये इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती तो आप मेरे से पूछिएगा कमेंट्स में या फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर, तो मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे सॉल्व करना है। दूसरा तरीका है कि मैं इस कंडीशन पे इसमें हिट एंड ट्रायल लगा दूं। अगर मेरे पास ये कंडीशन बन जाती है, मैं यहाँ पे एक एक ऑप्शन उठाकर देख लेता हूँ। मैं 40 यहाँ रखकर देखूंगा सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे 40 रखो, फादर की एज पूछिए, अगर 40 है तो 2s हो जाएगा 30, 30 s की वैल्यू हो जाएगी 15। क्या s की वैल्यू यहाँ 15 सेटिस्फाई करेगी, s की वैल्यू 15 रखो, फादर की हमने 40 मानी थी, 18 15 95। मेरा पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया। फिर भी मन की शांति के लिए एक कोई ऑप्शन और करके देख लो। फादर के लिए f हम 35 रखकर देख लेते हैं। अगर f की वैल्यू 35 रखी है, f इज इक्वल टू 35, तो 2s की वैल्यू हो जाएगी 70 और s की वैल्यू हो जाएगी 17.5। 17.5 रखते ही कोई तुक नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहां पे मैं इस इक्वेशन के बाद ऑप्शन रखकर देख लूंगा और मेरा आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। Father's age is 3 times the sum of the ages of his 2 children, but 20 years hence this age will be equal to the sum of their ages. Then the father's age is f is equals to 3, सॉरी ऐसा नहीं लिखेंगे, फादर लिखेंगे, सन लिखेंगे, प्रेजेंट में हम लिखेंगे f की वैल्यू 2 और सन की वैल्यू 1। 20 साल बाद his age will be equal to sum of their ages, ठीक है। मतलब अगर मैं f प्लस 20 की बात करूं, f प्लस 20 यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी इसे हम x लिख लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा
2x प्लस 20 इट इज इक्वल टू x प्लस 20। दोनों बच्चों की ऐड की जाएंगे ना, क्योंकि दो बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, दोनों बच्चे 20-20 साल बड़े हुए, तो ये हो गया x प्लस 40। अगर मैं इसको डायरेक्टली देखूं, मेरे पास x की वैल्यू इधर 20 निकल कर आ रही है। सिर्फ देखते ही मैं x की वैल्यू 20 बता सकता हूं, और अगर x की वैल्यू मेरी 20 है तो मेरे पास फादर की वैल्यू 2x की वैल्यू हो जाएगी 40। हो गया सवाल, कुछ टफ नहीं था दोस्तों। ये हमने 25 क्वेश्चंस करे हैं 8 प्रॉब्लम्स के, बेसिक्स प्लस रेशियो वाले। अगले वीडियो में हम लोग 25 और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो या फिर ये वाला मेथड मेरा पढ़ाने का, जिसमें मैं पार्ट बाय पार्ट करा रहा हूँ, अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।